नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपके सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें अगर इस हथेली में देखें तो बहुत ही अच्छी और बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है। उसमें सबसे पहले देखेंगे आप तो ये शुक्र का जो भाग है, इस शुक्र के भाग में वर्टिकल जो रेखाएं हैं, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत स्पष्ट है, बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि कार्य के प्रति इनका जुझारूपन है। जिस काम को ये हाथ में ले लेते हैं, उस काम को जब तक पूरा नहीं होता है, छोड़ते नहीं हैं। ये इनकी खासियत यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बहुत अच्छी चीज देखेगा, दोनों गुरु पे बन रखे हैं। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी है। ये लग्जरी का मालिक है, ग्लैमर का मालिक है, चकाचौंध का मालिक है, मैरिटल लाइफ का मालिक है, और कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में जो सुख है, उस सुख का भी ये मालिक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली के भाग में जो ये नीचे है, ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी है। अब इनके बारे में सब जानते हैं और मैंने कई वीडियो में इसके बारे में भी बताया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत अगर इनकी देखी जाए तो सूर्य की जो उंगली है उससे बड़ी आपकी जो है बृहस्पति की उंगली है। और बहुत अच्छी बात है कि मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसे जो लोग होते हैं, ये लोग विनम्र होते हैं, डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, झुका हुआ, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी माहिर ऐसे लोग होते हैं। ये गुण आपके अंदर है देवगुरु बृहस्पति के कारण। आप कार्य कुशल हैं, बहुत अच्छी व्यवहारिक होंगी ये निश्चित है, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों के जो लक्ष्य होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं। ये बड़ी अच्छी खासियत यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक कमी भी है यहाँ पे। ये इस प्रकार से झुक रही है और बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे बहुत ज्यादा फूल रहा है और क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और क्रूर ग्रह भी बहुत ज्यादा फूल रहा है। ये थोड़ा नेगेटिव है। ये बृहस्पति के गुणों में क्षय करता है। जो इसके शुभ गुण होते हैं उनमें क्षय करता है, उसके गुणों में कमी लाता है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। एक तो बृहस्पति का शनि की तरफ दृष्टि गोचर करना, ये परिवार को लेके, दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसको लेके जीवन में परिस्थितियां खड़ी करता ही करता है। कहीं ना कहीं पारिवारिक चिंताओं को ये देने की कोशिश करता है। और धन के मामले में देखेंगे तो धन के मामले में आर्थिक रूप से थोड़ा सा जो है ये कमजोरी की ओर इशारा करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पाठ पूजा तो खूब करता है, लेकिन इष्ट कृपा जिस प्रकार से मिलनी चाहिए उस प्रकार से इष्ट कृपा नहीं मिलती है। ठीक है ना। और ये बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई वजहें खड़ी करता है जो व्यक्ति को तनाव में रखे। गंभीर किस्म का तो व्यक्तित्व देता है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेवजह का या कोई ना कोई वजह बना लेता है जो तनाव दे व्यक्ति को, सुबह उठने में आलस्य दे व्यक्ति को। ऐसी स्थितियों को ये खड़ा करता है। और दूसरी बात है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर लाता है। लाता ही लाता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है लेकिन लाता है। और खाने में बड़ा रुचि बढ़ाता है। भोजन प्रिय व्यक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। कुछ भी खाते रहना, हर समय खाते रहना, इस बात की संभावना को ये बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। और कई बार मैंने देखा है प्रत्यक्ष रूप से, ऐसे में व्यक्ति का मोटापा बढ़ लेता है। और मोटापे से संबंधित जो स्वास्थ्य का परिणाम है वो अच्छा नहीं निकलता है। कई बार ऐसे लोगों को थायराइड है, शुगर है, ऐसी समस्याएं आ जाती है। कई बार ये शिथिल बना लेता है।
ठीक है ना? तो और स्वास्थ्य से संबंधित और भी चीज़ों का विकार दे देता है। तो इन चीज़ों को ठीक रखने के लिए आपको थोड़ा योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें ज़रूर करनी होंगी। अब एक अच्छी चीज़ देखेंगे तो इनकी उँगलियों में अगर आप देखेंगे, प्रत्येक उँगली में स्पष्ट तरीके से ऊर्ध्व रेखाएँ हैं। इनको बहुत लकी माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया और हर उँगली में है। देख रहे हैं आप? इसका स्पष्ट मतलब है अगर आपने देखना है ना कि मैं अच्छी राह पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, अच्छी दिशा मैंने पकड़ रखी है कि नहीं पकड़ रखी है, मैं भटक तो नहीं रहा हूं। अगर ये देखना है तो अपनी उंगलियों के ये रेखाएं देख लें। इसका मतलब है इन्होंने जो राह पकड़ी है वो बहुत अच्छी है, ये गलत राह पर नहीं चल रही है। इन्होंने जो दिशा पकड़ी है वो भी बहुत अच्छी दिशा है, ये गलत दिशा की तरफ नहीं बढ़ रहे, सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं, ये भी बहुत अच्छा है। अब इसमें भी एक कमी आ रही है, इन्हीं चीजों को आपने ठीक करना है। आप देखेंगे तो ये जो शनि का स्थान है जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, उसकी जो उंगली है यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां से देखो थोड़ा टर्न ले रही है। किस तरफ ले रही है? सूर्य की उंगली की तरफ। इसका क्या मतलब है? आप कामयाबी की हद तक पहुंचेंगे, कामयाब आप जरूर होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी और हो सकता है कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़े। ठीक, ये चीजें रहेंगी जीवन में। अब एक और चीज देखिएगा, यहां पे एक एक्स्ट्रा लाइन ये बनती हुई दिखाई दे रही है, ये अच्छी नहीं है। मेन टाइम पे आपके कार्यों में अड़चनें बहुत ज्यादा आती हैं और दूसरी बात है काम डिले होते हैं ऐसे में। तो इसको ठीक करने के लिए भी मैं जो है एक शानदार उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलते हैं, अगर हम ऐसे विश्लेषण करते जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपके सवाल लेते हैं, पहले वास्तविक आप पूछना क्या चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं, आपने लिखा है, ऑडियो भेजा है, आगे कैसा रहने वाला है, यानी प्रॉपर्टी में, बिजनेस में या जीवन में कैसा रहेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा है। सबसे पहले देखते हैं मंगल का भाग। यहां पे देखेंगे तो दो रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब है हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर बहुत ही अच्छी रही है। इसका मतलब है आपको अपने घर का सुख मिला ही मिला है, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने मकान का सुख मिलता ही मिलता है। निश्चित तौर पे जो है अपना घर होगा ही होगा आपका, अगर नहीं है तो बहुत जल्दी आपको अपने मकान का सुख मिलने वाला है। बस एक कदम आगे रख लीजिएगा, रिस्क ले लीजिएगा, बहुत अच्छा घर का सुख आपको मिलने वाला है, मकान का सुख मिलने वाला है। दूसरी बात है ये एक दूसरे को जो है पावर दे रही हैं। ठीक, इसका मतलब है कि निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में हनुमान जी की कृपा से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिला हुआ है और मिलता रहेगा। और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रही है। कभी गहन अध्ययन करके देखना, विचार करके देखना कि वास्तव में आपके ऊपर भगवान की बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही हैं कि जीवन में आप में बहुत अच्छी प्रतिभा रही है, तीव्र बुद्धि आपकी रही है, आपके अंदर सोचने समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से रही होगी। और ऐसा भी समय आया होगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते होंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखे होंगे। आगे चलकर भी बहुत अच्छा है। ये रेखाएं कह रही हैं कि आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं।
प्रॉपर्टी के साथ इससे स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को दिखा ले तो थोड़ा सा जो है नेत्र रोग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मानी आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है या चढ़ गया होगा। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ब्लड प्रेशर की समस्या भी दे सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन दे सकता है। थोड़ा शारीरिक ताकत में कमी कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा इसके परिणाम आने बैठ गए तो शरीर में कंपन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है और शरीर के जो जोड़ है उनमें दर्द वगैरह की शिकायत रह सकती है, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, उसको बना सकता है। थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दूंगा, उसमें मैं प्रॉपर तरीके से उसका उपाय दूंगा। साथ में इसका उपाय भी मैं इसी में दूंगा, जिससे एक दिव्य सूर्य क्रिया से आपके सभी ग्रह एक लाइन पे आए और उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिले। ये कोई पाठ पूजा नहीं है, ये एक दैविक क्रिया है जो फिजिकली आपको करना पड़ता है और इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, मानी तन मन और धन धन पर भी पड़ता है। तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज आपने पूछा है, प्रॉपर्टी तो रह गया। अब बिजनेस के बारे में अगर हम जाने तो आप अगर ध्यान से अगर अपनी जो है हथेली को देखें और मिडिल फिंगर के नीचे जो ये भाग्य स्थान है इसको देखें तो बड़ा विचित्र राज चिन्ह आपकी हथेली में उभरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैसे उभर रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से लेके ये इस प्रकार से जा रहा है, फिर यहां से लेके ये इस प्रकार से आ रहा है और ध्यान दें तो ये इस प्रकार से एक पद्म का चिन्ह अभी उभरता हुआ दिख रहा है। इसके परिणाम थोड़ा सा लेट मिलेंगे क्योंकि अभी ये अपने शिशु अवस्था में है। जब ये जवानी में आ जाएगा तब इसका परिणाम मिलेगा, माने कम से कम 2.5 वर्ष इसमें लगेंगे, लेकिन हल्के परिणाम अभी भी देना ये शुरू कर रहा होगा 100% अगर इसके अनुसार चले। इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ हमारा कहता है, हस्तरेखा शास्त्र जो सामुद्रिक विज्ञान है, जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेदेदि करे व चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। इसका मतलब है कि इनके जन्म के समय पर राजयोग चल रहा था और जब इनका भाग्योदय का समय हुआ तो इनके हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उत्पन्न हो गए और इतना बड़ा इतना सुंदर राज चिन्ह है ये, इसको पद्म कहते हैं। आपने देखा होगा भगवान विष्णु जो सुप्रीम पावर है, जो पोषण करने वाले देवता है, ठीक है ना, साक्षात नारायण तो वही है ना, सभी कुछ वही करते हैं, सभी रूप में वही है, सुप्रीम पावर है। तो ये बताता है कि आर ये भाग्य स्थान पर है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी कोई काम करने की कोशिश करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है और ऐसी संभावना है कि आगे जाके ये इतना अच्छा धन दे सकता है कि बैठकर आपकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती है। आपका माइंड ऐसे चलने वाला है, आपकी बुद्धि ऐसे काम करने वाली है कि अकेले खुद के बलबूते आप इतना अच्छा धन संपदा जोड़ने वाली है। लेकिन ये एक्टिवेट होगा तभी ये चीजें होंगी। मैं कहता हूं अब बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा, एक और काम की बात बताता हूं। हनुमान जी की शरणागत जाओ। सच में अगर आप अपनी जीवन काल में सब कुछ पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, भक्ति पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, हनुमान जी की शरणागत जाओ और थोड़ा सा जो है अपने हाथों से दान करो ऐसी जगह पे जो दिव्य हो, भव्य हो
और जिसका आपके जीवन पर प्रॉपर तरीके से परिणाम देखने को मिले। ये चीज जरूर करें। बिजनेस बहुत अच्छा आपका चलेगा, क्योंकि बिजनेस के लिए अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे इस प्रकार से जो है कुछ चीजें बन रही हैं। तो ये चतुष्कोण हुआ, ये त्रिभुज हुआ, बाकी यहां भी बन रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन उनको बाद में देखते हैं। पहले इस चतुष्कोण को देखो। चतुष्कोण का मतलब होता है सूर्य पे, जो सूर्य से प्रभावित हो, ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है। कई बार मल्टीपल सिटी का व्यापारी होता है, बड़ा लाभ कमाते हैं। ये त्रिकोण है। त्रिकोण के बारे में फिर पौराणिक ग्रंथ पे चले आते हैं। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवितो, ये कहा गया है। सूर्य पर्वत पर इस त्रिकोण का होना व्यक्ति को निश्चित तौर पे बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो लोग होते हैं कला के पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। ये निशान होना धनी होने की सूचना देता है। संभव है, असंभव नहीं है। करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बना सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि आपको सूर्य की वजह से मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया आप जरूर करें। ये आपकी हथेली में विशेष तरह की चिन्ह भी है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, इस प्रकार से जो है आपकी हृदय रेखा दिखाई दे रही है। अंत में ये विष्णु तिलक बन रहा है। इसका मतलब है कि अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होने वाली है। अगर आप अपने जीवन काल में सही कार्य करते हैं, सही राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी और आने वाले जन्म में मां जगदम्बा की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। ठीक है ना, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। मस्तिष्क रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है। अगर सही से हम देखें, बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है। इसका मतलब है आप विवेकवान हैं। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे स्पष्ट स्थिति, यहाँ पे मस्तिष्क भी बहुत अच्छा है। अब जीवन रेखा देखो इस प्रकार से, देखा आपने कहां पे जा रही है? केतु पे। केतु क्या है? मोक्ष का ग्रह है, कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, रिसर्च का मालिक है, खोज का मालिक है। ठीक है ना, और किसका? अनुसंधान का मालिक है। इसका मतलब है कि जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप बहुत अच्छी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की इंसान बन रही है। ये बहुत अच्छा है और अपने जीवन को निश्चित ही मोक्ष की तरफ ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर रहा होगा, थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव से युक्त रहा होगा, संघर्ष से युक्त रहा होगा, लेकिन उसके बाद आपने चाहे कितना भी संघर्ष रहा हो, अपने जीवन में अपने स्तर की सफलता जरूर पाई है। अब फिर से कहता हूं, भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। हनुमान जी की शरणागति आपको जाना ही होगा। ये आपकी जो है भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय मत लेना। ठीक है ना, गलत निर्णय मत लेना, नहीं तो अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आप बाधित कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी हमने प्रॉपर्टी बिजनेस देख लिया, जीवन के बारे में धार्मिकता के स्तर पे देख लिया, बहुत अच्छा है। ठीक है ना। हाँ, स्वास्थ्य के स्तर पे एक और चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ध्यान से देखें।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कट है और यहाँ पे थोड़ा सा जो है तिल है। तिल का तो खैर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिजनेस में थोड़ा पड़ गया है वो, लेकिन ये कट थोड़ा सा जो है दांतों की समस्या को दिखा रहा है। कैविटी या दांत घिस गई, कुछ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानसिक स्थिति थोड़ा कमजोर कर सकता है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं। थोड़ा दगाबाजी ना हो, विश्वासघात ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो एकांतवासी अकेला पसंद करने वाले व्यक्तित्व उभरेगा। नर्वस सिस्टम नर्वस हो सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है, इसकी संभावना दिख रही है। और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये इंगित कर रहा है। खासकर चंद्रमा आपका हल्का सा, जिसको असंतुलित कहते हैं, उसकी ओर आपको ले जा रहा है। तो थोड़ा सा कोई ऑपरेशन वगैरह ना हो, इस बात का ध्यान रखा। थोड़ा सा इसका और इसका मिलन और साथ में इसका मिलन थोड़ा मन को गड़बड़ कर सकता है। मानसिक परेशानी से हल्का फुल्का ग्रसित कर सकता है, या भावुकता बहुत ज्यादा दे सकता है, या थोड़ा सा इमोशनली आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी इसके कारण मन अच्छा नहीं रहेगा। ये 2 साल 2.5 साल तक ये स्थिति बनी रह सकती है। ठीक है ना। और मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाए, उचाट हो जाए, भ्रमित हो जाए, काम यहां करने हैं मन कहीं और गया हुआ है, तो इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस पे फर्क पड़ सकता है। ऐसे में मां का सुख नहीं मिलता है और नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी मैं एक उपाय दूंगा। देखिएगा, छोटे छोटे ऐसे उपाय दूंगा जो आप कर भी सकें और आपको पता भी ना चले कि मैं उपाय कर रहा हूं, और जीवन का जो एक रूटीन है वो बहुत शानदार रहे। ठीक है ना। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। योग ध्यान क्रिया क्या है? एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, और जो कहते हैं योगा है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब यहां पे देखेंगे तो इस तरह से लकीरें जा रही हैं। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। ये राहु का प्रभाव रहता है और ये थोड़ा संघर्ष की स्थिति और चिंता की स्थितियों को बताता है। बाकी थोड़ा सा अभी हल्का फुल्का संघर्ष और चिंता बनी रहेगी। ये आपका जो है मणिबंध की ओर इशारा करता है। लेकिन मणिबंध में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 रेखाएं ठीक नहीं होती हैं। ये थोड़ा सा संघर्ष की ओर व्यक्ति को ले जाता है और थोड़ा सा दरिद्रता की ओर भी ले जाता है। तो इसके लिए अपने इष्ट को मजबूत करना है और उसकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना है। और इष्ट है आपकी वास्तविक रूप में देखा जाए हथेली के अनुसार, आपके शरीर के अनुसार, जो ये मनुष्य शरीर आपने धारण किया है, आत्मा रूपी भगवान जिसमें जो है आपके आए हैं, ये भगवान हनुमान जी हैं। और हनुमान जी की जितनी शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। अब कितनी दिव्यता होगी, कितनी भव्यता होगी, ये डिपेंड करेगा आपके जो है अ, अ, जो आप श्रद्धा भक्ति रखते हैं, समर्पण के ऊपर। सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और इसके लिए जो है समर्पित भाव भी रहेंगे। ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रहेगा, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी, नॉलेज भी बहुत अच्छी रहने वाले। धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो इसका परिणाम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र की स्थिति देखें। देखिए, एक्चुअली ये शुक्र होता किस लिए है? ये जो चीज है, ये पर्वत है, ये है कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीजों के लिए और सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। शुक्र की तरफ से आपको ये तेजस्वी बना रहा है। आपका जो चेहरा है वो भी और व्यक्तित्व है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है।
सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी यहाँ पे बनी रहेगी। निम्न मंगल के बारे में मैंने आपको पहले बता लिया है। उच्च मंगल बहुत अच्छा है, जिसके कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति के ऊपर आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया अवश्य करें, बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। इसके बारे में मैं संपूर्ण तरीके से बता चुका हूं। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति में चिन्ह बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वाला जो चीज है ये थोड़ा दोष देता है। इस दोष को समाप्त करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपको लाभ होगा। चंद्रमा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, केतु के बारे में भी बता चुका हूँ और राहु की स्थिति के बारे में भी आपको अवगत करा चुका हूँ। फाइनली देखा जाए तो बहुत अच्छी हथेली है, हल्की फुल्की चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है और अपने इष्ट की शरणागत जाना है। आपके जीवन में चीजें बहुत अच्छी उभरेंगी। विशेषकर आप इस हथेली को देख के एक चीज जरूर देखें, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है, स्वास्थ्य पे अपने काम करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे दांतों का हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पेट का हो, ठीक है ना, चाहे जो है ब्लड प्रेशर की समस्या का हो, नेत्र रोग का हो। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रख के चलना होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।